जारी कर पूछा है क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 3 दिन में इसका जवाब दें। इनमें से 6 के नाम अभी तक सामने आए हैं। वो नेताओं की अगर आप बात करेंगे जिसमें राकेश टिकैत शामिल हैं, योगेंद्र यादव शामिल हैं, दर्शन पाल शामिल हैं, बलदेव सिंह सिरसा शामिल हैं, बलबीर सिंह राजेवाल शामिल हैं और जगतार सिंह बाजवा भी। तो दिल्ली में बवाल किसने काटा? अब सरकार एक्शन में आई है। कई किसान नेताओं को बाकायदा नोटिस थमा दिया गया है और उनके धरना स्थल पर नोटिस चस्पा भी कर दिया गया है। जी हां, पुलिस का एक्शन अब कौन सा लगेगा सेक्शन, यह सबसे बड़ी यहां पर बात है और सवाल है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। आज बहस इसी पर। दिल्ली हिंसा के कितने गुनहगार? किसने किया दिल्ली में बवाल? एक्शन में आई सरकार। उपद्रवियों पर कार्रवाई की तलवार। कई नेताओं को थमाया नोटिस। पुलिस की कार्रवाई जारी। उपद्रवियों पर संकट भारी। जी हां, गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हंगामा काटने वाले और उपद्रव मचाने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 2 महीने से धरना दे रहे किसानों के प्रदर्शन पर भी अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि जो तस्वीर बागपत में देखने को मिली वो बताती है कि कार्रवाई अब कड़ी होगी। बागपत में चल रहे किसान आंदोलन को पुलिस ने देर रात खत्म करा दिया। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर धरने पर बैठे किसानों को प्रशासन ने वहां से हटा दिया। पुलिस ने किसानों के टेंट भी उखाड़ फेंके। पुलिस या कार्रवाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस किसानों को भगाती नजर आ रही है। फिलहाल हाईवे पर पुलिस बल के साथ साथ आला अधिकारी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने धरना दे रहे किसानों पर लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई किसानों को चोटें आई। वहीं एडीएम बागपत ने लाठीचार्ज की बात से इनकार करते हुए कहा कि NHAI ने हमें एक लेटर लिखा था जिसमें यहां पर किसानों के प्रदर्शन के चलते सड़क निर्माण गतिविधि में देरी होने की बात कही गई थी। हमने किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन स्थल से हटा दिया। NHAI ने हम लोगों को पत्र लिखा था, क्योंकि NHAI के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए। क्योंकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है, तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख दिए। कितने दिन से धरना चल रहा है? कितने लोग थे? ये हम लोग जब आए तो 4-5 वृद्ध लोग थे। एक उसमें से मतलब थोड़ा सा उसका वो दिमाग को मतलब कम था। उन लोगों को हम लोगों ने उनके घरों पे भिजवाया। उधर ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस के बड़े एक्शन के तहत राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं को नोटिस थमाया गया है और साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर नोटिस चस्पा किया गया है। और ये सब नोटिस 26 जनवरी को उल्लंघन के आरोप में दिए गए हैं और चिपकाए गए हैं। मतलब जब लड़ाई छिड़की तो छोड़ कर चला गया आज जी, कल तक साथ में, और आज छोड़ कर जा रहा लड़ाई को जी। सर ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा पूर्ण रूप से। अगर इस तरह से आंदोलन खत्म होंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस को तो भाई जिस तरह से रास्ता देखे और पुलिस ने रास्तों को ब्लॉक कर दिल्ली को जाने दिया पूरे जनता को, तो ये तो पूर्ण रूप से गलत चीज है ना पुलिस प्रशासन की। जी हाँ। और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा यहाँ लाइट काटी गई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अरे लाइट काटी देखेंगे भाई, लाइट भी काटी, प्रशासन कुछ भी कर सके।
भाई बड़ौद का धरना खत्म करा तो यहाँ का भी खत्म करवा सके प्रशासन। अगर मैं कहूँ कि अगली रणनीति क्या रहेगी धरने की? हमारा अभी धरना यहाँ बदल पे जारी रहेगा? पूर्ण रूप से ये नहीं कि गांव के धरने खत्म हो जाएंगे। ये तो ट्रैक्टर लेकर तो लोग गांव में ही तो गए हैं ना। बहरहाल हंगामा जो बरपा उस पर पहले तो दिल्ली पुलिस चुप रही, क्योंकि जिस दौरान किसान ट्रैक्टर रैली की आड़ में लोग उपद्रव मचा रहे थे उन्हें रोका तक नहीं गया। अब जब दिल्ली की हवा को खराब करने की कोशिश की गई तो पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो पुलिस की कार्रवाई जारी है, उपद्रवियों पर संकट भारी है। जहां संकट इसलिए क्योंकि 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन मिली तो इजाजत ट्रैक्टर परेड की थी, ट्रैक्टर रैली की थी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की हवा को खराब करने की कोशिश कुछ उपद्रवियों ने की, उपद्रव मचाया, बवाल मचाया, हंगामा काटा और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया, उन सब पर अब कार्रवाई हो रही है। अब कार्रवाई होनी जरूरी भी है, लेकिन ऐसे में क्या समझा जाए? क्या यह किसान आंदोलन यहां खत्म हो गया? किस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस का अमला है, वो अब तमाम जगहों पर पहुंच रहा है, वहां पर धरना स्थल पर पहुंचकर धरना खत्म करवा रहा है, लाइट काटी जा रही है, पानी बंद कराया जा रहा है, तमाम तरह की चीजें अब होने लगी हैं। जो 2 महीने से नहीं हुआ वो अब होने लगा है। क्या किसानों ने अपने आप अपने आंदोलन को इस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया कि अब पुलिस या कार्रवाई से आंदोलन खत्म होगा? क्योंकि किसानों की मांग तो अब तक मानी नहीं गई। चर्चा करेंगे इसी पर। आज मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से कमर अली हैं, कांग्रेस से उवैद नासिर साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सक्सेना हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता ऋचा सूद, भारतीय किसान यूनियन से आलोक वर्मा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आलोक जी आज भी आप ही से करने जा रहे हैं। जिस तरीके से अब एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन है, सरकार है, उससे क्या लगता है? अब लोग ये कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि आंदोलन यहां खत्म हो गया, जो आप लोगों ने कमाया पिछले 2 महीने में वो एक झटके में गवा दिया। देखो पंकज जी, ऐसा है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं जी। यह बात हो सकती है कि पुलिस हमें दिल्ली से हटा दे, लेकिन पूरे देश में जो एक वैचारिक क्रांति हो गई है, तो हम अपने गांव में आंदोलन करेंगे, हम अपने जिले में आंदोलन करेंगे। हमें आंदोलन से, हमने पहले भी कहा था कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं जी। हम घर नहीं जाएंगे। हम अगर अपने गांव भी जाएंगे तो ना गांव के बाहर बैठे रहेंगे, अपने जिले में बैठे रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर भाई सरकार है, सरकार के पास बड़ी ताकत है, कुछ भी करा सकती है। सरकार ने जैसे लाल किले वाला ये प्रकरण तैयार कर दिया, वैसे हमें आंदोलन से भी हटा सकती है। तो हम इससे नहीं हटने वाले। ठीक है, हटा दे कि हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा। जी। उपद्रवियों पर हो रही कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? जो बागपत की तस्वीर निकल कर आई, जो दिल्ली की सीमाओं पर लाइट काटी जा रही है, जहां पर किसान पिछले 2 महीने से धरना दे रहे थे, उसे किस तरीके से आप लोग देखते हैं? पंकज जी, इतने लोग बैठे हैं, कोई दिल पे हाथ रख के मुझे इतना बता दे कि जो किसान 62 दिन से इतने शांतिपूर्वक धरने को चला रहा था, क्या आप उससे ऐसी उम्मीद करेंगे कि वो जाकर एक दिन में ही अपने पूरे इस आंदोलन को खराब करेगा, दिल्ली के लाल किले पर जाएगा? नहीं। देखो, मैं पहले भी, कल भी आपके मैंने कहा था कि जो इसमें जो व्यक्ति सामने आया है, जिसने वहां पर झंडा लगाने के बाद अपना फोटो खींचा, सेल्फी ली, उसको सरकार गिरफ्तार करे, और जब वो गिरफ्तार होगा तो पूरी बात बताएगा। हमने सरकार को कई लोगों को सौंपा भी है कि जिनको भाई हमने पहचाना कि जानने में लगा कि ये आदमी उपद्रव कर रहा था, हमने शासन प्रशासन को उसको सौंपा है, सरकार काम करे। और हम तो बराबर कह रहे हैं ना कि जिन्होंने ऐसे कृत्य को किया है उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करे, बिल्कुल कार्रवाई करे। हम भी सरकार के साथ में हैं। कमर अली, जिस तरीके से अब सरकारी कार्रवाई हो रही है, और जाहिर सी बात है जो दिल्ली में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसके बाद दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आई है और उत्तर प्रदेश पुलिस भी एक्शन में दिखाई दे रही है। कई जगह पर डीएम ने मोर्चा संभालते हुए कह दिया कि आप जगह को खाली कीजिए। पंकज जी, किसान भाई, हमने कल भी कहा और आज भी कहते हैं कि अन्नदाता हैं। किसान भाइयों को हमने समझाया, किसान भाई से हमने बात करी, उनको बताया कि ये कानून आपके हित में है। जो वर्गला रहे हैं लोग, उनको भी समझाया गया, चाहे मंडी को लेके हो, चाहे ज़मीनों को लेके, किसान भाई को समझाया, बराबर हम प्रयास करते रहे। और उन्होंने, किसान भाइयों ने ये कहा कि नहीं 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। हमने मना किया, लेकिन वो नहीं माने उस बात को लेके। उन्होंने कहा कि हम जिस तरह जाएंगे उस तरह से खामोशी से वापस चले आएंगे। ये किसान भाइयों ने अनुरोध किया, हमारी सरकार ने उस अनुरोध को मान लिया। अगर हम नहीं मानते तो लोग ये कहते हैं कि अनुरोध को नहीं माना गया। हमने उन किसान भाइयों का, अन्नदाता के अनुरोध को माना, और मानने के बाद आपने देखा कि क्या हुआ।
जो हुआ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं 26 जनवरी संविधान लागू हुआ था उस दिन, और उस दिन इस तरह की अगर हरकत हो तो हमें आपको सबको शर्म आती है कि इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए था। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारा किस तरह से क्या कहा जा रहा है ये तो आप भी जानते हैं पंकज जी, हम भी जानते हैं, जो दिल दुखी हो जाता है इन सब बातों को लेके। ये नहीं होना चाहिए था। आपको जितनी हमने अनुमति दी थी उस अनुमति में आपको काम करना चाहिए था। हम बार बार आपसे अनुरोध कर रहे थे ट्रैक्टर रैली का आप ना मानिए। नहीं, कमर अली जी, आलोक वर्मा जी ने एक सीधा सा सवाल किया था, उस सवाल का जवाब आप देंगे कि लाल किले पर झंडा फहराने वाला शख्स, उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, वो पकड़ में नहीं आया, या उससे अब अलग रंग दिया जा रहा है उस पूरे प्रकरण को, उस पूरे मामले को? देखिए, रंग देने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी, क्योंकि पुलिस कमिश्नर जो है मुकदमा लिख गया है, पुलिस अधिकारियों ने लिखा है, जितने हमारे पुलिस कर्मी जो हैं जिस तरह से चोटिल हुए हैं, जो आपने देखा और दिखाया गया और जो चल रहा है वो ठीक नहीं, मुनासिब नहीं है। बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो जो उस पर दोषी होंगे, जिन जिन लोगों का हाथ होगा उनके खिलाफ उनको नोटिस दिए गए, उनकी गिरफ्तारी होगी। और देखिए, हमने हमेशा ये बात कहा, ये बात करी, और हमने बात करने की हमेशा सिलसिला जारी रखा। 12-13 मीटिंगें हुई, हमने आपके साथ चाय भी करी, हमने आपके साथ भोजन भी किया, हमने आपको बुलाया, हम आपसे बात करते रहे। आपने इस बात की आड़ में जो था, जिस तरह से ये जो किसान भाइयों को, क्योंकि हम किसान भाइयों का अन्नदाता मानते हैं, हम उनकी बात भी करते हैं। आज भी हमारे भारत सरकार में मंत्री जी ने कहा है और उनसे कहा है कि दरवाजे हमारे बंद नहीं हुए बातचीत की, आज भी दरवाजे हमने बंद नहीं किए हैं। हम फिर भी किसान भाइयों से बात करेंगे, हम उनकी बातों को फिर सुनेंगे। लेकिन इस तरह का करने का मतलब क्या है पंकज जी, जिसमें हमारा देश, जो हमारे देश के लोग हैं आज दुखी हैं, हमारी आम जनता आवाम दुखी है। किस तरह से जो हुआ नहीं होना चाहिए था, पुलिस कर्मियों के साथ जो बर्ताव किया गया, क्योंकि पुलिस कर्मियों को यह मालूम था कि इस रूट से जाएंगे, इससे चले आएंगे वापस, तो आदमी उसी हिसाब से तैयारी करता है। ये नहीं मालूम था कि लाल किले में चले जाएंगे, इस तरह से घुस जाएंगे, जबरदस्ती पुलिस कर्मियों के साथ ये करेंगे, जो कि ऐतिहासिक चीज है। इन्हें ये भी नहीं मालूम प्रधानमंत्री जी वहां से भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री जी मुखातिब करते हैं पूरे देश को, इन्होंने क्या करना चाहा है। ये भी तो देश के नागरिक है, लेकिन ये ऐसी गतिविधियों में शामिल होकर क्या साबित करना चाहते हैं? देखो पंकज जी, ऐसा है, कमर अली साहब का अपना एक स्टेटमेंट है, ये पास साहब जो बोले ठीक है, लेकिन जो सत्यता है, मैं आपको बताऊं, आज की डेट में इस सरकार में कलम और कैमरे पर पूरा पहरा है बंदूक का। मैं आपको बताऊं कि हमने कल भी कहा था कि जो तय रूट था, अगर शांतिपूर्ण ढंग से इस परेड को निकालना था तो उस पर बैरिकेडिंग क्यों लगा दिए गए? दिल्ली जाने वाले रास्ते को क्यों खुला छोड़ा गया? आप बताओ, आंसू गैस के गोले डाल रहे हो, आगे बैरिकेडिंग लगाओगे तो किसान तो भाई सीधी सी बात है, जो रास्ता खुला देखेगा उस पर चला जाएगा। और आप वो भी पंकज जी, आप वो भी वीडियो दिखाइए, आप पेपर में छपी वो कटिंग भी इनको दिखाइए, जिसमें राकेश टिकैत जी स्वयं माइक लेकर और डंडा लेकर जो लोग गलत दिशा पर जा रहे हैं उनको सही रास्ते पर जाने की अपील कर रहे हैं। देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि जो आंदोलन हम है, उस आंदोलन को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चला रहे थे, और हम नहीं चाहते इससे किसानों का कोई बदनामी हो, लेकिन किसी वर्ग ने जिसने भी किया है, सरकार उस पर कार्रवाई करे, हम तो भी, और इस सरकार की कार्रवाई से हमें भी राहत मिलेगी। और रही बात कि हमारी लड़ाई सरकार से है, तो सरकार से लड़ाई में तो सब कुछ झेलना पड़ेगा। आलोक वर्मा जी, अच्छे वातावरण के लिए काला धुआं हानिकारक होता है। ये जो धुआं दिल्ली में दिखाई दिया, जिस तरह की तस्वीरों का धुआं दिखाई दिया, ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छे समाज के संकेत नहीं है। और किसानों की छवि जिस तरीके से बनी है वो हम सब जानते हैं, उन सब के इतर ये तस्वीर देखने को मिली। मैं आपसे एक सवाल आने वाले वक्त में ये करूंगा, जब मैं आपके पास आऊंगा, कि जो बवाल हुआ, उन बवालियों को आप पकड़वाने के लिए, उन पर ठोस कार्रवाई करवाने के लिए आप किस तरह की रणनीति बना रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? मैं लेकिन आऊंगा आपके पास। सबसे पहले चल रहा हूं रिया सूद जी के पास। रिया जी, समाज का हिस्सा किसान भी है, और इस देश के संविधान में, कानून में कहीं पर भी किसी को गैर कानूनी काम करने की इजाजत नहीं है, कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। उन सबसे इतर दिल्ली की तस्वीर जो दिखी वो डराने वाली थी, वो चिंता में डालने वाली थी, अब उस पर कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या ये इतने भर की कार्रवाई ठीक है, या फिर और कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि खबर इस तरह की आ रही है, राजद्रोह का मुकदमा लगेगा। जी बिल्कुल, राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो ये कि ये जो जिन्होंने भी किया, वो मुझे नहीं लगता कि किसान थे। ऐसा लग रहा था कि वो खरीदे हुए कुछ लोग थे, जिन्होंने इस तरीके से किसान आंदोलन की गरिमा को हताहत कर दिया, तार तार कर दिया। क्योंकि सोचने की बात है, जो लोग 2 महीने से इतनी सर्दी गर्मी बारिश में बैठे हुए हैं,
वो अपनी इस तपस्या को इस तरीके से खराब करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये आंदोलन किसी की निगाह में सही है तो किसी की निगाह में गलत भी हो सकता है, लेकिन जो स्वयं तपस्या कर रहा है वो अपनी तपस्या को खुद खराब करे, ऐसा संभव नहीं है। तो जो 26 जनवरी को हुआ वो बेहद ही शर्मनाक था। और मुझे लगता है कि जैसा तय किया गया था कि किसान रैली होगी, ट्रैक्टर रैली होगी, उनका एक रूट जो है वो तय किया जाएगा, अगर उस तय रूट पर जाते तो ये आंदोलन जो है वो और बलशाली हो जाता। इसे जिस तरीके से स्पॉइल किया गया, खराब किया गया, किसानों को बदनाम किया गया, ये पहली बात तो किसान ही नहीं थे, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सच्चाई बिल्कुल सबके सामने लानी चाहिए। नहीं ऋचा सूद, आपने कहा किसान ये थे नहीं, फिर ये किसानों के बेड़े में कैसे शामिल हो गए? क्या किसानों का मैकेनिज्म जिस बात की ओर इशारा कर रहा था कि देखिए हमने इतनी ठोस पॉलिसी और प्लान बनाया है, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, तमाम व्यवस्थाएं की गए कि बाहरी लोग इसमें ना आ पाए, वो भी इसमें घुस गए? क्या कहीं कोई दरार, कहीं कोई दरार छोड़ दी गई थी? जी बिल्कुल ऐसा ही, ये कोई साजिश है पूरी तरीके से रची गई, क्योंकि जिस तरीके के लोग इसमें देखे गए और जिस तरीके का जो उनकी फोटोग्राफ्स अब बाद में वायरल हो रही हैं, वो जहां तक मुझे लगता है कि वो किसान नहीं थे, वो खरीदे हुए कुछ लोग थे जिन्होंने इस तरीके की हरकतें की हैं। ये बिल्कुल जायज सी बात है कि ये किसान नहीं थे, कहीं से लूपहोल जरूर रहे हैं और वहां से ये लोग घुसे हैं। पूरी साजिश के तहत ये संरचना रची गई और हमारे लाल किले को आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने साजिश का नाम दिया, इस साजिश से किसे फायदा है? सरकार को फायदा, किसानों को फायदा? किसके लिए ये पॉजिटिव है और किसके लिए नेगेटिव है? आखिर ये माहौल खराब क्यों किया गया? इससे किसको फायदा है? देखिए जी, फायदा इससे ना तो सरकार को ही होगा ना ही किसानों को होगा। ये दोनों तरफ से देखा जाए तो ये किसानों की बदनामी है और सरकार को और एक आम आदमी को गुमराह करने का एक साजिश है कि एक आम जन जो है वो किसानों के खिलाफ हो जाए और सरकार के साथ हो जाए, या सरकार के खिलाफ हो जाए और किसानों के साथ हो जाए। ऐसा माहौल दिल्ली में देखने को भी मिला। दिल्ली में आम लोगों ने एक सुर में ये बात कही कि जिन लोगों ने उपद्रव मचाया, बवाल काटा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये दिल्ली के आम लोगों की धारणाएं थी। उवैद नासिर साहब, जी बिल्कुल कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वो किसान ही नहीं लगे। और जहां तक किसानों की बात है, ये किसान ऐसा नहीं करेंगे कि कोई भी अपनी तपस्या को स्वयं भंग नहीं करेगा। लेकिन अपनी तपस्या को कोई दूसरा आके भंग ना करे, इसकी जिम्मेदारी भी तो किसानों की है, किसान नेताओं की है। कोई क्यों स्पेस देगा, क्यों जगह देगा कि हमारे बेड़े में, हमारे कुनबे में कोई अराजक तत्व आ जाए जो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर दे, हमें बदनाम कर दे? ये कोई चाहेगा नहीं जी, ये कोई चाहेगा नहीं। वास्तविक जो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो वास्तविक रूप से किसान वास्तव में इस आंदोलन में शामिल थे, वो अंत तक भी बैठे रहे अपने खेमों में, वो अपने टेंटों में बैठे रहे। लेकिन जहां पर जिन लोगों को बरगलाया गया, जिनको खरीदा गया ये सब करने के लिए, उन्हीं लोगों ने ये सब किया है। समझना चाहिए कौन कहां से खरीद फरोख्त और किस तरीके से आगे आऊंगा आपके पास। उवैद नासिर साहब हमारे साथ हैं। वह काफी पुराने आप आदमी हैं और आपने बहुत आंदोलन देखे, और जब आंदोलनों की बात आती है, किसान आंदोलन की, तो चौधरी चरण सिंह याद आते हैं, बाबा महेंद्र टिकैत याद आते हैं। आंदोलन बड़े बड़े हुए और दिल्ली में कुछ भी हुआ, दिल्ली में भी आंदोलन हुए, तमाम सियासी विपक्षी पार्टियों ने उन आंदोलनों में शिरकत भी की, लेकिन ऐसी तस्वीर तो देखने को नहीं मिली। ये तस्वीर क्या साजिश का हिस्सा है जो ऋचा सूद कह रही हैं? कोई पैसे की बात सामने आ रही है? ये गड़बड़ हो कैसे गई? और जो आज कार्रवाई हो रही है, जो नोटिस दिया गया, उस नोटिस को आप विपक्षी पार्टी के तौर पर किस तरीके से देखते हैं और कार्रवाई क्या होनी चाहिए? अगर ये उपद्रवी हैं, ये बवाल काटने वाले हैं, अगर इन्होंने देश का नुकसान किया है, अपमान किया है, तो कार्रवाई वो हो जो नजीर पेश करे। जहां तक मुझे लगता है इनकी संपत्ति जब्त हो जानी चाहिए। 150 किसानों की लाशें। उवैद नासिर साहब। पंकज जी, मैं कह रहा था कि 150 किसानों की लाशें हमारे किसान साथियों ने उठाई और एक जरा से पत्ता नहीं हिला। उनके सब्र की, उनके जब्त की, उनके पेशेंस की आपको तारीफ करनी चाहिए। जो किसान इतने सब्र से, इतने जब्त से, इतने पेशेंस से रहे 2 महीने तक, इतनी सर्दी में, इतनी ठंडक में, वो जर्रा बराबर भी वायलेंट नहीं हुए, क्या वो अपने इस मोमेंट को खराब करेंगे? और ये जो सिद्धू है, इसके बारे में अब बताने की जरूरत नहीं कि वो कहाँ है, कौन है, कैसे आया है, और सिद्धू जैसा कितने लोग इन्फिल्ट्रेट कराए हैं इस गवर्नमेंट ने इस साजिश को, इस मूवमेंट को बदनाम करने के लिए। ये इनका बहुत पुराना हथकंडा है। ये तिरंगा लेके कभी रेपिस्ट के हिमायत में निकलते हैं, कभी किलर्स के हिमायत में निकलते हैं, मॉब लिंचर्स के हिमायत में निकलते हैं।
अभी आपको लाल किले पर झंडा जो फहराया गया, ये क्या कैपिटल हिल पर भी तो फहराया गया था, वहां भी तो ये लोग पहुंच गए थे। ये बहुत पुराने साजिशी लोग हैं, इस तरह की हरकतें करना इनके लिए बहुत आसान बात है। किसान मूवमेंट को बदनाम करने के लिए इन्फिल्ट्रेट कराए गए थे ये लोग और डाइवर्ट। अभी जो हमारे वर्मा जी बता रहे हैं कि जो रास्ता दिया गया था उसको बैरिकेड कर दिया गया, और जब बैरिकेड कर दिया गया तो कोई एक आदमी, देखिए मैं हमारे ये सक्सेना साहब बैठे हुए बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैंने भी 30 साल रिपोर्टिंग की है। एक आदमी भी चाहे, जो आदमी पहुंच जाता है, मॉब मेंटेलिटी क्रिएट हो जाती है, तो एक दो आदमी पूरे मूवमेंट को बर्बाद कर देते हैं। ये हम लोगों ने बहुत जगह देखा है। और ऐसे ही कोई इन्फिल्ट्रेटर सिद्धू जैसे 10-20 लोग रहे होंगे जिन्होंने एकदम से डाइवर्ट कर दिया और उसके बाद लोग उस तरफ चल चुके। ये गवर्नमेंट की साजिश है। 2 महीने सरकार और पुलिस महकमे की भी होती है, तमाम जो खुफिया एजेंसियां आपकी हैं उनकी भी होती है नासिर साहब, और जिम्मेदारियां सबकी तय होती हैं। यानी कि जब आप इस बात पर सवाल उठाएंगे तो कटघरे में सब खड़े हो जाएंगे, किसान भी कटघरे में खड़े होंगे और सरकार भी कटघरे में खड़ी होगी, तो पुलिस प्रशासन और तमाम वो खुफिया तंत्र भी, जो इसके लिए बाकायदा लगाया जाता है कि ऐसे माहौल में, ऐसे प्रदर्शन के दौरान कोई आगजनी ना हो, कोई तोड़फोड़ ना हो, कोई बवाल ना हो, ऐसे दूसरे लोग अराजक किस्म के लोग ऐसे माहौल को खराब ना करें, इसके लिए जो मैकेनिज्म है वो फेल होता है, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। इनके पास सीबीआई है, इनके पास दुनिया भर के लोग हैं, इनको नहीं पता चला था कि इतने बड़े मूवमेंट में कितने लोग दाखिल हो गए। जी वीरेंद्र सक्सेना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल आज बस ये है कि जो नोटिस दिया गया है, जो कार्रवाई बागपत में शुरू हो गई और तमाम जगहों से खबरें ऐसी आ रही हैं कि जिलाधिकारी एक्टिव मोड में आ गए हैं, हरियाणा से भी ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं बॉर्डर से, जहां पर एक्टिवनेस दिखाई दे रही है कि इलाके को खाली कराया जाएगा, उनको घर भेजा जाएगा, और बागपत में तो रात को एक्शन हो भी गया। और नोटिस में यह कहा गया है, जवाब इस बाबत मांगा गया है कि आपने नियमों का उल्लंघन क्यों किया, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता नेता राकेश टिकैत हो या फिर और नेता हो। उन लोगों को जो नोटिस दिया गया है उसमें लिखा गया है कि आपने नियमों का उल्लंघन किया। वो कौन से नियम थे जो नियमों को किसानों ने तोड़ दिया? क्या वो नियम वो बैरियर थे, वो नियम वो डिवाइडर थे? वो नियम कौन से नियम थे जो किसानों ने तोड़े, किसान नेताओं ने तोड़े? पंकज जी, 26 जनवरी को दिल्ली में जो भी आंदोलन के दौरान जो भी हुआ, ये एक अमानवीय, बर्बरतापूर्ण और ऐसा कृत्य था जिसको राजद्रोह के श्रेणी में लाया जाना चाहिए। और इसमें जो लोग शामिल हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और ये एक निश्चित रूप से एक साजिश का परिणाम था। और अब आज जो है कि सारे किसान नेता और सब लोग जो है बचने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज जो झंडा जिसने फहराया वो हमारे साथ नहीं थे। अरे पहले जब आपके साथ थे तब आपने क्यों नहीं उनसे कहा कि आप अलग हो जाइए, आप मेरे धरने व आंदोलन में क्यों शामिल हो रहे हैं? तब तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए जो भी आ रहा था उसका स्वागत था। आज जब ये हो गया और सारे आरोप इनके ऊपर आने लगे, तब ये इन्होंने उससे पल्ला झाड़ लिया और कहते हैं कि वो लोग जो है मेरे साथ नहीं थे। ये बात जो है, ये तर्क उनका जो है उचित नहीं लगता। ये सारे लोगों की साजिश थी, प्लानिंग था, और इन्होंने जो कुछ भी किया है, जिस तरह से किया है, ये देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता के ऊपर गहरा आघात पहुंचाया है इन्होंने। इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और इन्होंने जब एक रूट तय हो गया था तो इन्होंने रूट का उल्लंघन क्यों किया? अगर ये रूट से जाते तो चुपचाप कोई बात ना होती। मोदी ने तो एक बड़ा दिल दिखाया, प्रशासन ने एक बड़ा दिल दिखाया, आपने कहा कि हम ट्रैक्टर रैली करेंगे, उनका अच्छा चलिए कर लीजिए आप, लेकिन आपने नियमों का उल्लंघन किया, आपने रूट का उल्लंघन किया, और जिसके कारण ये सारा परिणाम जो हुआ, जिस तरह से दिखाई देता है टीवी में, ट्रैक्टर से पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, तलवार से हमला कर रहे हैं, ये क्या आंदोलन का तरीका है? क्या महात्मा गांधी ने यही आंदोलन सिखाया था आपको? तो आज जो कुछ भी हुआ है, ऐसे सारे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए और इनको ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि एक नजीर बने और भविष्य में कभी इस तरह के आंदोलन, हिंसात्मक आंदोलन करने की लोग जरूरत न कर पाए। आलोक वर्मा जी, वीरेंद्र सक्सेना जी की बातों का जवाब आप किस तरीके से देंगे, क्या कहेंगे? और ये भी बताइएगा कि जिस नोटिस का जवाब देने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, राकेश टिकैत साहब कर रहे हैं, उसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा? वो कौन सा नियम था जिस नियम को किसानों ने तोड़ दिया? नियमों के उल्लंघन का आरोप उसमें लगा है नोटिस में। देखो पंकज जी, ऐसा है कि वीरेंद्र सक्सेना जी एक बढ़िया अच्छे पत्रकार हैं, इनकी अपनी सोच है, हम नहीं कह सकते। ये अगर आंदोलन में गए होते, ये वहां पे मौजूद होते, तो इनको सारी बातों का पता होता, शायद आज ये इतना नाराजगी में ना बोल रहे होते।
मैं आपको बताऊं कि ये उल्लंघन ये था कि उसमें सारी जिम्मेदारी जो है किसान नेताओं के ऊपर छोड़ दी गई थी। लेकिन जब हमारी कई दौर की बात हुई तो हमने यही कहा कि भाई रूट आप हमें खुला दे दो, अगर हमें रूट खुला दोगे तो ट्रैक्टर उसी पे जाएगा, उसी से लौट आएगा। हमने पूरी प्लानिंग, ऐसा नहीं कि हमने कोई ये प्लानिंग रातों रात बदल दी, हमने इस प्लानिंग को जिस प्रकार मीडिया में सबसे ज्यादा बताया उस तरह किसी ने नहीं बताया। भाई आप वो वीडियो भी दिखाओ ना कि जिसमें किसानों के ऊपर जब पुलिस वाले लाठी चला रहे, एक ट्रैक्टर के ऊपर 4-4, 5-5 पुलिस वाले लाठी चला रहे, तिरंगा लगा हुआ लाठी चला रहे। भाई आप ये बताओ, जिस रूट पे किसान को नहीं जाना है और नियम कानून की बात है, आप ये बताओ जो रास्ता जब कभी भी कोई वीआईपी व्यक्ति निकलता है, कुछ निकलता है, तो जो लूप होल होते हैं सड़क के, उनको बंद कर दिया जाता है जी। तो क्या इस आंदोलन में, इस परेड में क्या ये नहीं करना चाहिए था? जो रूट हमारा था वो रूट पूरा हमारा खुला करते, और जो दिल्ली जाने वाले रास्ते थे उस पर बैरिकेडिंग। आलोक वर्मा जी, आप ये बात कहकर ये मान रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो आलोक थे वो किसान ही थे, आप लोगों के साथ ही थे? नहीं, तभी तो वो किसान नहीं थे। देखो वो किसान नहीं थे, नहीं, वो किसान नहीं थे। मैं बता रहा हूँ कि उस पर आप देख लो, वो किसान नहीं थे, वो किसान नहीं थे, वो सरकार की तरफ से, वो दिल्ली पुलिस की तरफ से वो आदमी कहीं ना कहीं उनको ऐसा छोड़ा। भाई आप एक चीज बताओ, हमारे आदमी सारे ट्रैक्टर पे गए, ट्रैक्टर पे हमारे सब पे कार्ड लगा हुआ था, सब पे गेट पास जारी हुए थे, हमारे वॉलंटियर थे। वो आदमी कैसे घुस गए हमें भी नहीं पता। हम इसीलिए तो कह रहे सरकार से कि आप जांच करो, उनके ऊपर सजा दो। और आप पंकज जी ये बताओ, राकेश टिकैत के खिलाफ भी हुई है। मैं एक बात, अरे सरकार है भैया, इस आंदोलन को कुचलना चाहती है। देखो इस आंदोलन को बंदूक से, लाठी से कुचलना चाहती है। FIR 1-20 दर्ज कर ले, हम घर नहीं जाएंगे, हम जेल चले जाएंगे, लेकिन हम जेल चले जाएंगे लेकिन घर को नहीं जाएंगे, कानून वापसी तक घर नहीं जाएंगे। जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा घर नहीं जाएंगे। और सुन लीजिए, वो हमारे अंदर आदत नहीं कि हम पीठ दिखा के भाग जाए। अगर हमने गलती की है तो सजा हमें भी मिलनी चाहिए। तिरंगे का जिसने अपमान किया उसको सजा मिलनी चाहिए। राकेश टिकैत जी की पूरी आवाज सब लोग साथ में है। और मैं आपको बता दूं, सरकार ने ये पूरा पहले से प्लानिंग कर रखा। भाई 11 दौर में तो किसानों को समझा नहीं पाई कि लाल किले आप क्यों गए, सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए आप। क्या रिटर्न में आपको इजाजत थी? सिर्फ इस बात का हमें पंकज जी जवाब दे लीजिए आलोक जी से, किसान भाइयों से, क्या उसमें लाल किला था, इंक्लूड था, जो परमिशन आपको मिला था? लाल किला नहीं था, लेकिन लाल किले की बैरिकेडिंग क्यों खोल दी? आगे जो हमारा तैरूट था उस पर बैरिकेडिंग को लगा दी। भाई तो आप क्यों गए? आप क्यों गए? इस देश को शर्मिंदा करने के लिए आप गए? इस देश को आप शर्मिंदा करने गए? बैरिकेडिंग लगा के लाठीचार्ज नहीं, इस देश को आप शर्मिंदा करने गए? दुनिया में हिंदुस्तान को आप जलील करने गए, इसका मतलब हमें बता दो, आपको शर्म नहीं आती है आप लोगों को? अरे कौन सा इस हिंदुस्तान की सरजमी पे आप बताइए, इस तरह के इल्जाम लगे, अगर बाहर वाले भी हमारे ऊपर अगर इल्जाम लगाएंगे तो आप बताइए क्या आपको शर्म नहीं आएगी? शर्म आती है कि आपको जो रोड दिया गया आपने उसको तोड़ा बैरिकेडिंग, आपने बैरिकेडिंग भी तोड़े हैं, आपने कानून का उल्लंघन किया, आपने बैरिकेडिंग क्यों तोड़े? आपको बैरिकेडिंग नहीं तोड़ना चाहिए थे, आपको लाल किला नहीं जाना चाहिए था। आप क्या विदेशों में संदेश देना चाहते थे कि लाल किले पे हम झंडा फहराएंगे और झंडा फहरा के विदेशों में दिखाएंगे कि हम हिंदुस्तान हुकूमत के खिलाफ है? माफ करिएगा, ये जो हिंदुस्तान है, ठीक है, कमर अली एक बात का जवाब आप दे दीजिएगा। जिसने ये हरकत करने की कोशिश करी है, हिंदुस्तान सबका है, किसान का भी है और जवान का भी है। वो जिस तरह से कानून होगा, हमने आपके ऊपर भरोसा किया, हमने किसान भाइयों पे भरोसा किया, किसान भाइयों पे भरोसा करके हमने इजाजत दी थी। बैरिकेडिंग अगर हमने लगाई तो बैरिकेडिंग हमने आपको लगाई थी कि जो रूट आपको मिला उस रूट से आप जाए। बैरिकेडिंग इस बात का था कि हमने आपसे कहा जो रूट हमने आपको दिया उससे आप जाए, आपने उसका उल्लंघन किया। वर्मा जी शांत हो जाइए। कमर अली एक बात का जवाब प्लीज आपको शर्म नहीं होगा आप दोनों को, आपको शर्म नहीं आती? लाल किला क्यों गए? आलोक वर्मा जी, ये देश सबका है। आलोक वर्मा जी प्लीज, ये देश सबका है और आपने इस देश के जी लाल किले पे आपने जाने की हिम्मत कैसे करी? नहीं ठीक है, अरे लाल किले पे नहीं गए भाई। अरे फोन खोलता पंकज जी, लाल किले जाने की हिम्मत कैसे करी भाई? खून तो हमारा भी खोलता है सर, क्यों नहीं गए? कमर अली जी कौन लाल किले पे कौन लोग गए भाई? रुकिए,
आलोक वर्मा जी शांत होइए, आलोक वर्मा जी शांत होना पड़ेगा सर। पूरी दुनिया देखती है कमर अली लाल जी, किले को। कमर अली जी, पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया देखती है। आम पंकज दिनों जी, में लाल आम किले आदमी पे जाता क्यों गए? है। इस बात का जवाब पूछिए। कमर अली जी आप जवाब दे रहे हैं ना, एक सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए प्लीज। झंडा कौन सा लगाया आपने? अगर आप तिरंगा फहराते तो भी समझ में आता, आपने कौन सा झंडा लगाया वहां पर? कौन खोलता है जब लाल किले पे आप जाते हैं? आपका क्या वीरेंद्र है सक्सेना मतलब? जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कमर अली जी एक बात का जवाब दीजिएगा सर। आप जब तिरंगा जब फहराने माहौल थोड़ी गए थे? गणतंत्र क्या दिवस का तिरंगा फहराने गए थे था, आप? राजपथ पर परेड चल रही थी, जी। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद अमूमन रहती है, परिंदा भी पर न मर पाए ऐसी सुरक्षा रहती है। उन सब के बावजूद आपने यानी कि दिल्ली पुलिस ने स्पेस क्यों दिया कि कोई भी अराजक तत्व, चाहे वो किसान था या फिर वो हुड़दंगी था, उपद्रवी था, जो भी था, वो लाल किले तक पहुंच सके? वो स्पेस दिया क्यों गया? किसके द्वारा दिया गया? और जब दिया गया जो लोग वहां पहुंचे उन पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं? उन पर राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई क्यों नहीं? पंकज जी, जब आप अपमान मानते हैं तो कार्रवाई कीजिए ना। पंकज जी, मैं बिल्कुल कार्रवाई होगी। पंकज जी, एक बात का मैं आपको जवाब दे दूं, जब किसान भाई ने हमें आश्वासन दिया कि हम ट्रैक्टर रैली लेके जाएंगे और वापस चले आएंगे, तो हमने इतना दबाव नहीं बनाना चाहा किसान भाइयों पे, किसान भाइयों को यह लगे कि हमारे लिए ट्रैक्टर रैली में छावनी बना दी गई है। जी, हमने छावनी नहीं बनाई, हमने उनका सम्मान किया, हमने सम्मान करने के बाद जो था उन किसान भाइयों को इजाजत दी, लेकिन उन लोगों ने कांग्रेस ने, आप बताइए, खंडन किया? कांग्रेस ने खंडन किया? नहीं किया। इस कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि लाल किले पे जो झंडा फहराया गया गलत किया गया। पहले दिन किसी नेता ने नहीं कहा, ना सोनिया गांधी, कोई नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, नहीं राहुल गांधी का किसी ने नहीं कहा। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस को शर्म नहीं आती है, कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। पॉलिटिकल खेल खेल रही है किसानों को, किसान भाइयों किसने वर्गलाया? किसानों को बदनाम करने के लिए किसान भाइयों किसने वर्गलाया? 2 महीने किसानों, अरे हम उनके लिए छावनी थोड़ी बना रहे थे, वो तो हमारे भाई हैं, वो हमारे भगवान है, वो हमारे अन्नदाता है, हम उनके लिए छावनी बनाते। सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारे अन्नदाता अगर जा रहे तो क्या उनके लिए छावनी बनाते हैं? सुन लीजिए उनको जवाब झूठ बोल रहे हैं। वो अन्नदाता उनको वर्गलाया गया, जिस तरह का जो किया गया है। पंकज जी, शर्म आती है, कांग्रेस को डूब मरना चाहिए पानी में। कांग्रेस को इस तरह का बर्ताव किया है, ये देश, अरे ये देश इनसे जवाब मांग रहा है, जवाब है। लाल किले पे झंडा फहरवाने वाले कौन थे? कांग्रेस। शांत हो जाइए उबैद नासिर साहब प्लीज। ये इनका पुराना हक है कि दूसरे को न बोलने आपको बोला है ना, मैं इनकी बारी पे मेरे बुजुर्ग हैं, मैंने इनकी बात को पूरा सुना, कितने भी इल्जाम लगाए, जवाब भी ले लीजिए, आपने कहा ना। अब अगर मान लीजिए ये हमें अगर गलत बताएंगे, गलत हमें समझाएंगे तो बात का जवाब दे दें। पंकज जी, मुझे जवाब लीजिए, अभी तो कुछ बोला ही नहीं। किले पे क्या जाना चाहिए था? जी, पहले दिन ही राहुल गांधी का बयान आया कि वायलेंस जितना हुआ ये सब गलत है, इसकी किसी आंदोलन में कोई सब गलत बात। पहले दिन ही राहुल गांधी ने आलोचना तो नहीं करी, कुछ नहीं आलोचना करी, कोई आलोचना नहीं है। तिरंगा अपनी जगह पर लगा हुआ था, वहां पर निशान साहब लगाया गया, समझा? कांग्रेस को देश हित में काम करना, कांग्रेस देश हित में काम नहीं कर रही, ये गलत चीज। अंग्रेजों के दलाल, कांग्रेस देश हित में काम कर रही है। चर्चा कुछ और है, चर्चा कुछ और है। ठीक है, माफी मांगना चाहिए कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को। कमर अली जी शांत होना पड़ेगा सर, आपको नासिर साहब आपको भी शांत होना पड़ेगा। इस तरीके से चर्चा नहीं होती सर, प्लीज प्लीज। आप लोग पहली बार डिबेट में आ रहे हैं क्या? एक एक करके बोलिए, लेकिन एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा ना सर। प्लीज, आप लोग इतने वरिष्ठ हैं, आप लोगों से इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें। उबैद नासिर साहब जल्दी से जवाब दीजिए, किस तरीके से कांग्रेस इस पूरे वाकये को लेती है, प्रकरण को देखती है? क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस भी है, दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग रहते हैं, लेकिन कौन सा वो कमेंट और कौन सा इसको लेकर खंडन और इसको लेकर ये बात आई कि देखिए जी ये नहीं होना चाहिए था? पहले नहीं, जो बाद में रिएक्शन क्या आया है? पहले दिन ही राहुल गांधी जी का बयान आया कि यह वायलेंस नहीं होना चाहिए था। पहले दिन सुनिए, रिएक्शन यही है कि जो वायलेंस हुआ वो गलत, लाल किले पे जाना गलत, लेकिन सरकार जो दमन की नीति अपना रही है, जो कॉन्स्पिरेसी सरकार कर रही है, वो भी गलत है। किसानों के साथ कॉन्स्पिरेसी की गई है, किसान के मूवमेंट को बदनाम करने के लिए
फिर ब्लेड चलाई गए इनके आदमी और उन्होंने बदनाम किया इसको। ये इन्होंने शाहीन बाग में भी किया। ये इनकी आदत है, ये किसी भी मोमेंट को, विरोध की किसी आवाज को ये ऐसे ही कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, जैसे आज ये कर रहे हैं। ये लोकतंत्र पे इनको विश्वास ही नहीं है, ये राजतंत्र और प्रजातंत्र के ऊपर इनको फर्क ही नहीं है। इन्होंने तंत्र को गल के सामने खड़ा कर दिया है, जन के सामने खड़ा कर दिया है, पूरा सिस्टम एक तरफ कर दिया, सब कुछ इनके हाथ में। अब ये तंत्र और गल की लड़ाई चल रही है, देखिए कैसे इसका अंजाम पहुंचाते हैं। वीरेंद्र सक्सेना जी, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। अभी कमर अली जी आपने बोला ना इसके पहले, प्लीज सर प्लीज। वीरेंद्र सक्सेना जी के पास हम कर रहे हैं, उनके मन में कई सवाल है और वरिष्ठ भी है हमारे, तो ये जानना उनसे भी बेहतर है कि किस तरीके से स्पेस दिया गया और जब कार्रवाई हो रही है। सर मैं कार्रवाई को लेकर आपसे जानना चाहूंगा और कमर अली से भी ये सवाल मेरा होगा इसके बाद कि उत्तर प्रदेश में तमाम धरना प्रदर्शनों के दौरान जो इससे बीते दौर में हुए हैं, जिन लोगों ने भी वहां उपद्रव मचाया, तोड़फोड़ की, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हुई, कौन सी नजीर दी गई, ये देश जानता है। क्या यहां पर भी ऐसे ही कार्रवाई की जरूरत है वीरेंद्र सक्सेना जी, और वो भी जल्द से जल्द? पंकज जी सर, पंकज जी, ये पूरा आंदोलन और ये जो कल जो कुछ भी हुआ है, ये संपूर्ण विपक्ष का सिर्फ मोदी के खिलाफ एक जो है ये आंदोलन है। ये सारी विपक्ष चाहता है किसी तरह मोदी को हटा दिया जाए। इनका कोई मुद्दा नहीं है, इनका सिर्फ एक मुद्दा है कि सब लोग मिलकर मोदी की कुर्सी हिला दो, मोदी को यहाँ जिन लोगों ने दिल्ली को हिलाया उनके बारे में क्या कहेंगे सर? और कोई उन पर किस तरह की कार्रवाई हो, उन पर किस तरह की कार्रवाई हो और कितनी जल्दी हो? वीरेंद्र सक्सेना सर प्लीज। कम्युनिस्टों ने इसको हाईजैक कर लिया है इस आंदोलन को। ऋचा जी आपके पास आ रहा है, 1 मिनट दीजिए। सारी पार्टी जो है शामिल है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे और कोई दल हो, सारे वीरेंद्र सक्सेना जी मेरा सवाल दूसरा था सर आपसे, किसी तरह जो है मोदी को यहाँ से हटा दिया जाए। नहीं, ये और इस दिल्ली को हिलाने वालों को लेकर किस तरह की कार्रवाई? इनसे कहा गया भाई 1.5 साल स्थगित कर देते हैं, आप सोच विचार कर लीजिए। लेकिन जी, दिल्ली को हिलाने वालों पर किस तरह की कार्रवाई और कितनी जल्दी आप चाहते हैं, ये देश चाहता है? अगर माना गया ये उपद्रव था, ये बवाल था, ये हंगामा था, दिल्ली को नहीं पूरे यहां देश का अपमान हुआ, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की, क्या वैसे ही नजीर यहां पेश होनी चाहिए? ऐसे लोगों को चिन्हित कर वैसा ही उन्हें दंड देना चाहिए? अरे साहब, ये पंकज जी, ये जो देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता पर गंभीर आघात पहुंचाया है लोगों ने, उनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती हो, जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती हो, राजद्रोह का केस लगा करके इनके ऊपर शीघ्र ही जितनी जल्दी हो सकती हो इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और एक नजीर पेश की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह का जो है लोग कभी भी आंदोलन न करें। ये महात्मा गांधी का आंदोलन नहीं है, ये एक साजिश है, ये हिंसा है। सक्सेना जी, आप अपने चश्मे से देखकर ये बताइए कि अब तक की कार्रवाई किस दिशा में और कितनी ठोस है? जी, अभी तक जो कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से, योगी ने एक स्टेप लिया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब यह धरना जो है, ये इसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई जो है योगी जी ने शुरू कर दी है। और मुझे उम्मीद है, आज अभी वर्मा जी ने कहा कि दिल्ली से भले ही हमको हटा दिया जाए, इसके मतलब ये लगता है कि किसान आंदोलन जो इन लोगों का है उसमें अब इन लोगों के ये बात घर कर गई है कि ये जो कुछ भी हो रहा है अब ये ज्यादा दिन टिकने वाले वहां पर नहीं है और ये जो है धीरे धीरे कोई फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं। जैसे कि टिकैत ने भी कहा कि हमको जो है आप गिरफ्तार कर लीजिए, बस आंदोलन में यही फेस सेविंग होता है कि मुझको गिरफ्तार कर लीजिए और धरना खत्म हो जाए। अल्टीमेटली यही होने वाला है और ये लोग जो है धीरे धीरे इसी तरह आंदोलन समाप्त की ओर चला जाएगा। कहना चाह रही थी, सीसीटीवी कैमरों में और आप मीडिया के कैमरों में बहुत सी सच्चाइयां कैद है। उन सच्चाइयों के बिहाफ पे उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। यहाँ तक कि जो झंडा लगाने के लिए डंडे पे चढ़े हैं उनको, वो भी क्लियरली विजिबल है। इन सबको गिरफ्तार करना चाहिए और उसके बाद जो टूथ ड्रग, साइको एक्टिव ड्रग होती है, उसे देकर के नार्को टेस्ट कराना चाहिए और पॉली टेस्ट कराना चाहिए, ताकि सच्चाई बिल्कुल सामने आए। इस मुद्दे को उस गहराई से देखा जाए कि नार्को टेस्ट हो इन लोगों का और नार्को टेस्ट के बाद क्या सफाई और क्या सच्चाई सामने आती है, उस हद तक इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी शर्मसार घटना है जिससे कि पूरा देश शर्मसार है और 26 जनवरी के दिन ये घटना हो रही है। इससे ज्यादा शर्मसार और क्या हो सकता है। तो बिल्कुल नार्को टेस्ट इन लोगों का होना चाहिए और इसके साथ किसानों के बीच ला करके इन लोगों की शिनाख्त करानी चाहिए कि क्या ये लोग वास्तव में किसानों के संगी साथी थे या ये प्लांटेड कुछ लोग थे।
तो इन सब चीजों की बहुत गहराई से शिनाख्त कर, बहुत गहराई से इसको चेक करके और पूरी कार्रवाई करके, नार्को टेस्ट करके सच्चाई को सामने लाना होगा। तभी जाकर के एक उदाहरण होगा और आगे 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 होने वाले आंदोलन, चाहे वो देश के हक में है, चाहे वो देश के विरोध में है, उसमें कोई भी गलत कार्रवाई तो नहीं करने की हिम्मत करेगा। फिर आलोक वर्मा जी, बात राष्ट्रद्रोह में केस दर्ज करने की हो रही थी, गिरफ्तार कर जेल भेजने की हो रही थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से हुड़दंगियों पर शिकंजा कसने के लिए जो कार्रवाइयों के आदेश दिए, वो नजीर एक बार फिर से पेश हो, इस तरह की हो रही थी। और ऋचा सूद ने तो कह दिया नार्को टेस्ट भी हो, पता लगाया जाए कि बिल्कुल नार्को टेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल नार्को टेस्ट होना चाहिए। उनको किसने भड़काया, किसने खरीदा, किसने वहां प्लांट किया, क्या वो किसान थे या नहीं थे, पूरी सच्चाई को सामने लाना, नार्को टेस्ट बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए। आलोक वर्मा जी, हाँ जी, नार्को टेस्ट की मांग कर रही है ऋचा सूद, नार्को टेस्ट भी हो नहीं कि ये साफ हो जाए कि किसान थे या फिर नहीं। आलोक वर्मा जी, एक बात तो साफ है सर, ये आप भी मानेंगे, जो लोग आपके साथ महीनों से बैठे हुए थे, आपके संगी थे, आपके बगलगीर थे, आपके साथ आवाज बुलंद कर रहे थे, वो एकाएक आपसे गैर कैसे हो गए, अलग कैसे हो गए, ये बात सोचने पर थोड़ा सा विवश करती है। पंकज जी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं पूरी बात बताऊंगा। देखिए, भारतीय किसान यूनियन भानु और भारतीय किसान संगठन नाम के 2 संगठन ऐसे थे जो कल की डेट में वापस चले गए। इनका इतिहास पता कर लीजिए। बीएम सिंह साहब जो है हमेशा सरकार के पक्ष में रहते हैं, और देखिए इस आंदोलन के दौरान जब देश में किसान नेताओं को एक बड़ा चेहरा बनने का मौका मिला तो सब लोग साथ में आ गए। और ये बताइए, अगर कुछ, मैंने अभी कहा ना कि हमने अगर गलती की तो हम भाग जाते, लेकिन हम वापस फिर से गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं। तो भाई जो लोग भाग गए, आप इनको ढूंढो, क्यों चले गए? अरे भाई, बहाना ढूंढ रहे हैं जाने के लिए। अरे भाई, पुलिस जो है, पुलिस अगर गिरफ्तार कर रही है, मैंने कोई काम किया तो मुझे पुलिस मुझे नहीं। आलोक वर्मा जी, आपने बीएम साहब का नाम लिया, उससे याद आ गया कल उन्होंने आरोप भी लगाया था कि राकेश टिकैत जी ने पैसे लिए होंगे, इस तरह की बात भी वो करते। पैसे तो बीएम सिंह जो है, बीएम सिंह का इतिहास पता कर लीजिए, वो कैसे हैं, उनके बारे में ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। दूसरा संगठन जो भारतीय किसान यूनियन भानु है, उनका एक ऑडियो हुआ था कि मैं गया कृषि मंत्री के पास, मुझे पकौड़ी खिलाई गई, मुझे जलेबी खिलाई गई, मेरी गाड़ी को अंदर लिया गया और मैंने वहां पे कृषि बिल का समर्थन दिया। देखिए, कृषि बिल का समर्थन उन्होंने दिया था, लेकिन जब किसानों में इनकी फजीयत होने लगी तो फिर से वो चिल्ला बॉर्डर पे बैठ गए। आपके ही चैनल पर खबर चली थी कि चिल्ला बॉर्डर खाली हो गया, उसके बाद फिर से वो आके बैठ गए। लेकिन अब जब दूध का दूध, पानी का पानी करने की बात आई, तो लड़ाई के मैदान में जो लोग लड़ाई का मैदान छोड़ के भाग जाए, उनके लिए मेरे पास कोई संज्ञा नहीं है। हम सरकार से चाहते हैं कि जिन आलोक वर्मा जी, ये तीखा सवाल आपसे है कि आपके साथी, आपके तमाम संगठन जो आपके साथ इस धरना प्रदर्शन में शामिल थे, एकाएक ये फूट की स्थिति क्यों बन गई? ऐसा क्या हो गया? और क्या यही वजह रही कि दिल्ली में जो हंगामा हुआ, ये फूट की वजह से किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ डायरेक्ट किया, किसी ने इधर जाने के लिए कहा, किसी ने उधर जाने के लिए कहा? नाना पंकज जी, देखो, ये आंदोलन में जेल जाना मुकदमे ये तो कहने हैं, भाई किसी को जेल जाना नहीं, चला गया अपने घर चला गया। जेल जाने का मतलब होता है आंदोलन खत्म होना। नहीं, कैसे आंदोलन खत्म हो जाएगा जी? कितने राकेश टिकैत थे, बहुत सारे राकेश टिकैत थे, जितने हैं सब राकेश टिकैत। भाई सरकार के पास इतनी जेलें भर दो, हम तो जेल भरो आंदोलन भी चाहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अगले गिरफ्तार सरकार, हम तो कह रहे हैं राकेश टिकैत भाग के थोड़ो गए। और सुन लीजिए, राकेश टिकैत अगर लाल किले पर गए हो, किसान संगठन जिनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए, अगर वो लाल किले पर गए हो, झंडा फहराया हो, मैं मांग करता हूं कड़ी से कड़ी कार्रवाई, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आप वीडियो फुटेज वो भी दिखाइए कि किसानों के बीच में उपद्रवी कैसे घुस गए। जब हमने अपने ट्रैक्टर पर पास जारी किया था तो इनको तो दिल्ली पुलिस ने पास जारी कर दिया कि जा भाई लाल किले पे चले जाओ। तो कहीं ना कहीं पुलिस की और अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है, जांच इसकी भी होनी चाहिए। कमर अली जी, अब जांच का खेल चलेगा क्या? दिल्ली में हंगामा तो हो गया। पंकज जी, मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, जितना लाल किला आपका उतना मेरा है, उतना आम शहरी का और हर हिंदुस्तानी कहेंगे तो उतना किसानों का भी है। फिर अगर इनकी नीयत साफ होती, बिल्कुल, मैंने कहा आम नागरिक का, मैंने उस बात को कहा कि आम नागरिक में सारे ही लोग आ जाते हैं। पंकज जी, आपका हमारा जिक्र यूं करना बेहतर था कि आप हम बैठे,
आप हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि जितना आपका उतना मेरा उतना आम शहरी का जी। और हर आदमी जाता है और अपने बच्चे को लाल किला दिखाता। माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं जो कि पूरी दुनिया देखती है। इन्होंने जब वो परमिशन नहीं था वहां क्यों गए? कि इन्होंने कहा था ट्रैक्टर रैली में हमारे अपने लोग होंगे जो कि उस रूट से नहीं भटकेंगे और हम अपने शांति से जाएंगे और शांति चले आएंगे। हमें सुरक्षा व्यवस्था में आप अपनी करिए, हमें अपने लोगों को सुरक्षा व्यवस्था करके अपने हिसाब से ले जाएंगे, अपने हिसाब से लाएंगे। ये अरे बैरिकेडिंग वहां लगाएंगे मेरे भाई जहां पे रूट नहीं होगा, आपके अलाउ नहीं होगा। आप बैरिकेडिंग तोड़ने वाले कौन होते हैं? आलोक जी, आप बैरिकेडिंग तोड़ने वाले कौन होते हैं? आप लाल किले जाने वाले कौन होते हैं? यार ये कौन सी बात आपकी हो गई यार? लाल किले से पहले आप बताइए, लाल किले में जब आपको परमिशन नहीं है तो बैरिकेडिंग हम लगाएंगे नहीं? ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? दिल्ली पुलिस का खेल है। आप बैरिकेडिंग, आपने बैरिकेडिंग क्यों तोड़ी? आपने बैरिकेडिंग क्यों तोड़ी? आपको हमने परमिशन दिया, आप लाल किले क्यों गए? आप ये कहते हैं कि हमारे नेता लाल किले नहीं गए। अरे ये तो कौन दे गए हैं? किनके हाथ में तलवार थी? किनके पास ट्रैक्टर था? कौन था ये? किसने झंडा फहराया? ये कौन थे? ये कौन थे? पुलिस कर्मियों को घायल करने वाले ये कौन थे? अरे सुनना, इसमें सुनना क्या दिख रहा है आलोक जी? इसमें सुनना कुछ नहीं है, इसमें दिख रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी वो कार्रवाई करेंगे, हिंदुस्तान के लिए एक नजीर पेश होगी। आलोक जी मैं आपको बता दूं, किसान भाइयों की आड़ में जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने अन्नदाता की आज भी बात करी, किसान भाई आके आज से हमसे बात करें। हमारी सरकार आज भी कह रही है अन्नदाता से हम बात करने तैयार हैं। आपने नियम कानून को तोड़ा है। आपने नियम कानून को, लाल किले पे आप क्यों गए? आपने बैरिकेडिंग क्यों तोड़ी? आपकी नजर में साफ होता है कि आप हिंदुस्तान की छवि को खराब करना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये हर हिंदुस्तानी आपको जवाब देगा। जो इस तरह से लोगों ने किया है उनको हर हिंदुस्तानी जवाब देगा। और यकीन मानिए आप कि नजीर होगी ये कार्रवाई आपके खिलाफ। जो लोग इसमें शामिल हैं, हमारी सरकार ने आपकी हर बात मानी। 12 से 13 बार हम आपके साथ बैठक में बैठे, हमने आपके साथ खाना खाया, हमने आपके साथ नाश्ता किया, हमने आपको बैठाला, अपने भाई को गले लगाया। हमने क्या नहीं किया आपके साथ बताइए? एक सवाल आपको ट्रैक्टर रैली के लिए हमने परमिशन दिया। मेरे भाई आपने रैली की परमिशन लेके आपने क्या कर दिया? कमर अली जी, आपने रैली का परमिशन लेके भाई आपने क्या कर दिया हमारे साथ हिंदुस्तानियों के साथ? कमर अली जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। कार्यवाही नजीर बनेगी आपने अभी कहा जी। पंकज, अब तक की कार्यवाही में एक बड़ा नाम जिसकी गिरफ्तारी हो, जिस पर कार्यवाही हुई हो, और कौन सी धाराओं में, राष्ट्रद्रोह की धाराओं में, किस धारा में कार्यवाही हुई है, आप बताइए देश को। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं 24 घंटे में तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। मैं चैनल के माध्यम से आपसे कह रहा हूं, नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जिन लोगों ने कहा मैं नहीं शामिल था उनके खिलाफ नोटिस जारी किए गए। जिनकी फुटेज आई है उनके खिलाफ 24 घंटे में गिरफ्तारी होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार सख्त है और उन देशद्रोहियों को नहीं छोड़ोगी जिसने देश का अपमान किया, इस लाल किले का अपमान किया। पंकज जी, खून खोलता है हम जैसे कार्यकर्ताओं तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी गंभीर नहीं होंगे। हमारी योगी जी सरकार ने, आपने देखा किस तरह से लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, वो वसूली करी जा रही है सरकारी संपत्ति की हमारे यहाँ। और जिन्होंने किया उनके सरकारी संपत्ति की वसूली होगी। उनकी संपत्ति को जब्त करके हम माफ करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि ये अवाम का पैसा है, ये अवाम की जगह है। आप अवाम की जगह को तोड़ेंगे, अवाम की जगह को नुकसान पहुंचाएंगे, वसूली भी आपसे होगी और ये सरकार हमारी वसूली करेगी। और गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गिरफ्तारियां जरूर होंगी। हमारी सरकार ने जितना आपको प्यार किया है, जितना हम आपको चाहते हैं, आज भी हम हमसे कह रहे हैं आइए हम आपसे बात कर रहे हैं किसान भाइयों से। लेकिन ये देश को शर्मिंदा करने वाली बात, ये मुनासिब नहीं है इस मुल्क के लिए। ये हमने देश आजाद कराया, सारे लोगों ने इस देश को आजाद कराया और आजाद करा के आज की तारीख में हम जो है हमने इस देश को बुना है। इस तरह देश के लिए हमने बहुत कुछ किया है। हमने, क्योंकि हर हिंदू, हर मुसलमान यहाँ पे साथ साथ लड़ा, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सबने लड़ के इस मुल्क को आजाद कराया है। और उस छवि को अगर आप ठेस पहुंचाएंगे, कांग्रेस के लोग अगर हंसेंगे और कांग्रेस के लोग इस देश का जैसे आपको हरा के आपसे जवाब मांगा है कांग्रेस को, फिर आने वाले समय में कांग्रेस को फिर जवाब देना होगा। कांग्रेस तमाशा देखने की राजनीति बंद करे, लोगों को इस्तेमाल करना बंद करे। कांग्रेस ये जो खेल खेल रही, खूनी खेल, ये मुनासिब नहीं है कांग्रेस के लिए, इस मुल्क के लिए।
उनको देश हित की बात करना चाहिए। वो देश हित की बात नहीं करते, हर जगह मजाक करते हैं, हर जगह जवाब देते हैं। वो वीरेंद्र सक्सेना जी आपके पास में अंग्रेजों के दलाल से नहीं देश आजाद कराया तो शांत रहना पड़ेगा सर, थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, थोड़ा शांत रहना पड़ेगा सर, थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। नासिर साहब प्लीज 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 प्लीज। वीरेंद्र सक्सेना जी दलाल कौन था? दलाल ये थे जवाहरलाल नेहरू जिन्ना के कपड़े साथ में लंदन घूमने जाते थे, घूमने जाते थे साथ में जिन्ना के, जवाहरलाल नेहरू के। लोग हमें विमर्श ना करें, ये तो दुनिया अंग्रेजों के दलाल कौन थे? रुकना होगा आपको, कमर अली आपको भी रुकना होगा। वीरेंद्र सक्सेना जी मैं आपके पास सीधा सवाल ये है कि हमारी बात सुनिए, उसके सर कांग्रेस हमें जवाब देगी, भारतीय जनता पार्टी का जवाब देगी। पीछे जो हंगामा हुआ दिल्ली में और उसके बाद जो कार्रवाई है, अब बात कार्रवाई की होनी चाहिए। कमर अली से एक सवाल पूछा गया कि जितने घंटे बीत गए, इन घंटों में एक नाम ऐसा बता दीजिए, बड़ा नाम जिस पर कार्रवाई हुई हो, चाहे वो राष्ट्रद्रोह के तहत हुई हो, चाहे कोई और कार्रवाई हुई हो। नाम बताने के लिए अभी भी नहीं है, यानी कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है या वो बच रहे हैं, इसको समझना चाह रहे हैं आपके जरिए। वैद नासिर साहब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज, ऑन स्पॉट सुन लीजिए सक्सेना जी। देखिए पंकज जी, ऐसा है कि जो इतनी बड़ी घटना पर यह निश्चित है कि जो लोग अपराधी हैं, जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई होगी, उनको गिरफ्तार किया गया सबको। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है। गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ऑन स्पॉट वो तो बिल्कुल खुला हुआ खेल था, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? इसलिए कि वो मोदी का और अमित शाह जी का वहां के सिपाहियों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ जिस तरीके से हुआ है, गिरफ्तार किया गया। उस तरह से पंकज जी आपने देखा है कि पुलिस को कैसे बंधक बना के पुलिस को कैसे घायल किया गया। ये कांग्रेस का वक्त पे आ रहा उन पुलिस कर्मियों के खड़े में कांग्रेस। प्लीज सर, आप इधर, आप वरिष्ठ हैं, आपसे आपके साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं रहता। पंकज जी, हाँ सक्सेना जी प्लीज कंटिन्यू। लड़ाई जी विवाद की क्या बात है? हम जवाब भी नहीं, आपका सवाल मैं ले रहा हूं ना सर, आपका सवाल ले रहा हूं, आपको वक्त दे रहा हूं ना, प्लीज सर। तंत्र की है ये सक्सेना जी कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी मैं बोलूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं, ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम भीड़ तंत्र की है। भीड़ तंत्र चाहता है कि लोकतंत्र पे हावी हो जाए, जो ये होने वाला नहीं है। कितना ही ये जो है जोर लगा ले और जितने दोषी लोग हैं, जितने अपराधी हैं इसमें, वो सारे पकड़े जाएंगे। लेकिन इसमें समय लगता है। समय इसलिए लगता है क्योंकि वीड आउट किया जाता है, कोई निर्दोष आदमी ना इसमें जो है फंस जाए, इसलिए टाइम होगा और सारे लोग पकड़े जाएंगे, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये निश्चित जान लीजिए आप। वैद नासिर साहब अपनी बात रखिए सर प्लीज। जी, एक शेर है, मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, जी इंतहाई सादगी से खा गया मजदूर मात। तो ये जो साजिश की गई थी किसानों के खिलाफ, जो इन्फिल्ट्रेशन करा के किसानों के खिलाफ ये हंगामा कराया गया था, वो आज किसी हद तक कामयाब दिखाई दे रहा है। लेकिन ये देश ये देश कारपोरेट के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इस देश को जिस तरीके से बेचा जा रहा है कारपोरेट के हाथों में, हम उसको कार्रवाई करें, बिल्कुल कार्रवाई करें। लेकिन पंकज जी सिर्फ इतनी बात बता दीजिए, ये हमारे साथी, कि ऑन स्पॉट सिद्धू को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? वो तो खुला हुआ लॉ ब्रेकर था, उसने झंडा फहराया था, जाके राजकीय में खड़ा था, उसको तो ऑन स्पॉट गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। आज तक उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? इससे साफ जाहिर है कि उसको पेट्रोल किया जा रहा है, दूसरे किसानों को पकड़ा जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा, या उसको ले जाके एक मेहमान की तरह जेल में उसकी जमानत हो जाएगी, जैसे कि अब तक होता रहा है। चाहे वो मूवमेंट में रहा हो, कितनी अच्छी बात है, आप सवाल करें और सत्ता पक्ष वाले जवाब दे रहे हैं। कमर अली जवाब देने के लिए तैयार है, प्लीज। ये सारी बातें करते गए, इन्होंने एक पंकज जी बोलिए। पंकज जी देखिए, एक बार भी इन्हें खंडन नहीं किया, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा लाल किले पे जो हुआ गलत हुआ, एक बार इन्होंने कहा। मैंने आपसे कहा पुलिस को वहां बंधक बना लिया गया। जिस तरह से हमारे सुरक्षा कर्मियों ने कम तादाद पे जिस तरह से काबू किया, वो जिस तरह से आया उसमें निकल गया। हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगी, मैंने आपसे 24 घंटे वादा किया गिरफ्तारी हो जाएगी। पंकज जी, ये हर बात को जो है, जहां पर हमारी बेइज्जती हो सके, हिंदुस्तानी की बेइज्जती हो सके, वहां पे कांग्रेस जो है अब इस तरह की बातें करती है। ये दलाल कहते हैं, दो लोगों ने, आप बताइए, अंग्रेजों के दलाल खुद थे जवाहरलाल नेहरू जिन्ना, जिन्होंने दो भाइयों का बंटवारा कर दिया। कौन अंग्रेज के दलाल थे?
किसने बांटा? किसने बांटा? मुस्लिम लीग के साथ इजाजत नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू जिन्ना वक्त नहीं होता है और बांटने के बाद इनके दोनों के कपड़े लंदन घूमते थे, ये जवाब नहीं दे पाते हैं। ऋचा सूद, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सब ये देश की बात सुन लिए पंकज जी, ये कांग्रेस सुनाई नहीं दे रहा है मुझे आपका सवाल। पंकज जी देखिए, मैंने आपसे कहा कार्रवाई होगी, जब हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो जवाब भी मेरा देना फर्ज है। जी चलिए ठीक है, ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ये सिलसिला इसलिए क्योंकि सवाल तो होंगे ही, सवाल अब कार्रवाई का होगा और कार्रवाई होनी जरूरी है और नजीर पेश करने वाली कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन खबर तो यह भी है कि नरेश टिकैत ने धरना खत्म करने को कहा है। जी हाँ, ये बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई है। किसान नेताओं को धरना खत्म करना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत। बिना बिजली पानी धरना कैसे चलेगा, इस बात का सवाल उठा था जरूर, लेकिन जवाब आया नहीं। अब वो बात निकलकर सामने आ रही, क्या यह धरना प्रदर्शन अब खत्म हो जाएगा? ये सवाल किया गया था किसान नेताओं से, लेकिन किसान नेताओं ने इनकार कर दिया। कहा बिजली काट दीजिए, पानी काट दीजिए, धरने पर बुलडोजर चला दीजिए, लेकिन धरना चलेगा। नरेश टिकैत ने धरना खत्म करने को कहा। किसान नेताओं को धरना खत्म करना चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त किसानों से जुड़ी हुई, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। भारतीय किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत। क्या कुछ कहा आपको दिखा रहे हैं। कुछ भी हो, बातचीत वहां से होगी। आज गाजीपुर का भी धरना हट जाएगा। हाँ हट जाएगा वहां से, तो वहां तो उन्होंने तनाव कर दिया काम। उससे बढ़िया हमने कह दिया भाई नहीं कोई बात नहीं है। पुलिस की लाठी डंडे तर उसका तो बढ़िया है, वो उठा लो, कोई बात नहीं, कोई आरोप नहीं लगा, कुछ नहीं जी। वहां से ये आदमी जाने के हम कहीं के लिए बैठे हैं वहां, बस ऐसी थोड़ा ये बातचीत में हमने दे दिया आदेश, कोई बात नहीं, अपना उठा लो अंतर। वहां से किसान लगा दिए सिंधु बॉर्डर पर, मायूस नहीं होने देने के। कुछ भी हो, बातचीत वहां से होगी। आज गाजीपुर का भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आपने सुना नरेश टिकैत का, लेकिन गाजीपुर से भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और नेता राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान है। राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आत्मसमर्पण नहीं करने वाले, वो सरेंडर नहीं करने वाले, हमारा धरना जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि लाल किले की घटना के लिए जो जिम्मेदार है उनकी ऑल डिटेल निकाली जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस धरने पर गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी शांतिपूर्ण तरीके से धरने को जायज ठहराया है। उत्तर प्रदेश गाजीपुर बॉर्डर पर कोई हिंसा नहीं हुई है, इसके बावजूद सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। यह उत्तर प्रदेश सरकार का चेहरा है। राकेश टिकैत ने कहा कि लाल किले पर कौन लोग थे, सुप्रीम कोर्ट के जज उसकी जांच करें, कमेटी जांच करे और पता लगाए वहां झंडा लगाने वाले कौन थे। तो बात पुलिस की कार्रवाई पर और उपद्रवियों पर जिस तरीके से तलवार लटक रही है उस तलवार की, क्योंकि कार्रवाई हो ऐसी जो नजीर बने, आइंदा से कोई इस तरह की हरकत, इस तरह का हुड़दंग, इस तरह का उपद्रव मचा ना सके। आप बन रही है 9 टीवी के साथ। अंबर गोल्ड TMT बार में है परफेक्ट रिब पैटर्न जो दे कंक्रीट के साथ हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। ये सच है और सच को प्रमोट करना अच्छा लगता है। अंबर गोल्ड